श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 100वें सर्ग में राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना तथा रावण का युद्ध से भागना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया जिसे मायासुर ने बनाया था। जब उस रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुद्गर, कुटपाश तथा चमचमाती अश्नि आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गंधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्य अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले ये दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब बार प्रकट होते और गिरते थे। उसमें आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूह द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर जी ने अत्यंत कुपित होकर बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिए। इस बीच में शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली राम अनुज लक्ष्मण ने कुपित होकर 7 सहायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सहायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के, जिसे मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षस राज के हाथों की सूंड, हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके बीच में ही काट दिया। यह देखकर महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूटकर गिर रही हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मन बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली गई वह वेगशालिनी, महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इस बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देखकर वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वह स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूह का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उनके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, ये देखकर रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर इस शक्ति का प्रहार करता हूँ। ये शक्ति स्वभाव से ही शत्रु के खून से नहाने वाली है। ये मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी।
ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निवृत्त 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के महाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाश विष्यक, उद्योग नष्ट हो, अतः तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विस्तर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिहा के समान दैदीप्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृस्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। फिर नेत्रों में आंसू भरकर परले काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से दीप्त हो उठे। ये विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी ने रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के साथ सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुई लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल नहीं हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूह से बहुत पीड़ित थे। वे शक्ति सुमित्रा कुमार के शीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली श्री रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शीर से निकाला और सम्रांगन में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जब लक्ष्मण के शीर से शक्ति निकाल रहे थे, उसमें महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरो, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभिष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, वही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन को इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। वानरो, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में ये संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की ये विशाल सेना लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया। वे पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टिपथ में आकर अब वह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे कोई विंता नंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या कुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं प्रकर्म प्रकट करूंगा, जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे।
ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान होकर अपने स्वर्णभूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जब मेघ जल की धारा गिराता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराचे और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। 101वां सर्ग। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह में नहा उठे थे। ये देखकर भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूह की वर्षा करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा, ये वीर लक्ष्मण रावण के प्रकर्म से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दिशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी? ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है? इससे मेरा प्रकर्म लज्जित सा हो रहा है। हाथ से धनुष खिसकता जा रहा है। मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे सपनों में मनुष्यों के शीश शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुख आतर हुए भाई लक्ष्मण को कर्राते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वह रणभूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी वे उसके मन में कौन सा आनंद पैदा कर सकेंगे? अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है? अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है? वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचर ने आज उनकी ये दशा कर दी। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष वीर, लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? पुत्रवत्सा माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा? माता सुमित्रा के दिए हुए उल्लाने को कैसे सह सकूंगा? माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? अतः मेरे लिए यही मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खरी खोटी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया? हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली शूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो? भैया, मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूं, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? प्रिय बंधु, उठो, आंख खोल कर देखो, क्यों सो रहे हो? मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर दृष्टिपात करो। माँ बाहो, पर्वत और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित होकर प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बधाते थे।
फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो? इस तरह मिलाप करते भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए ये उत्तम बात कही, पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभावर्धक लक्षण मरे नहीं है, देखिए उनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और ना इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रु का दमन करने वाले वीर, आप विषाद मत करें, इनके शीर में प्राण हैं। वीर ये सो गए हैं, इनके शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है, हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। ये लक्षण इसके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जामान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्य करनी, सावर्ण करनी, संजीव करनी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधियों को यहाँ ले आओ। वीर, उन्हीं से वीर व लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदय गिरी पर गए, परंतु उन महाऔषधियों को न पहचानने के कारण वह चिंता में पड़ गए। इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम पर्वत के शिखर को ही ले चलूं। इसी शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमानता ज्ञात होता है, क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्य करने को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तोला। जल से भरे हुए नील मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्हें पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूं, इसलिए इस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूं। ऐसा कहते हैं हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके वानर श्री सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर युद्धपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपि श्री सुषेण ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बांध दसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उसके शरीर से बांध निकल गए और वह निरोग होकर शीघ्र भूतल से उठ खड़े हुए। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देखकर वे वानर अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूं। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रख कर क्या करूंगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न होकर शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर,
मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते। तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। आर्य वीरवार, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 100 और 101वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के 102वें सर्ग में इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। लक्ष्मण की कही हुई इस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले प्रकरण में श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार होकर श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दाशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह भीनने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्रचित होकर रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी स्वर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी इंद्रराज इंद्र ने मातरी को बुलाकर कहा, सारथी रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के इंद्र के इस प्रकार कहने पर देवसारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और ये बात कही, देवेंद्र मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अव्यय स्वर्ण में होने के कारण विचित्र शोभा करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरों से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातःकाल के सूर्य की अति भांति अरुण है, जिसके कुबर में वे डोरीमणि नीलम जड़ी हुई है, जिसमें सूर्य तुल तेजस्वी हरे रंग वाले स्वर्ण जाल से भूषित तथा सोने के साजबाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हैं और उन घोड़ों को श्वेत चवर आदि से अलंकृत किया गया है तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ होकर मातली देवराज का संदेश लेकर स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। शास्त्रोच्चन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुबीर, शास्त्र ने धारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको ये रथ समर्पित किया है। ये इंद्र का विशाल धनुष है, ये अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा ये कल्याण में निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर मुझ सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बहुत ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र से, देव अस्त्र को देव अस्त्र से नष्ट कर दिया
तब राक्षस के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित होकर पुनः परम भयानक राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे। मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वास की नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गई। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देखकर भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गरुड़ अस्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण सर्प के शत्रु भूत स्वर्ण में गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। श्री राम के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़कार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षस राज रावण क्रोध से जाल उठा और उसमें श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम को शस्त्र बाणों से पीड़ित करके उसने मातरी को भी अपने बाण समूह से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए स्वर्ण में ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी शत विशत कर दिया। ये देखकर देवता गंधर्व चारण तथा दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर योधपति भी बहुत दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुद्ध नामक ग्रह जिसके देवता प्रजापति हैं उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजावर्ग के लिए अहितकारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा। उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्यदेव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद होगी। उसकी कांति तलवार की भांति कांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संशक्त दिखाई देने लगा। आकाश में एक श्वाकवंशियों के नक्षत्र विशाखा पर जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त 10 ग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए में नाग पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षस को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंह और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया। उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वर आ गया। आकाश में सब और उत्पात सूचक गर्दवाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत होकर हो गए और रावण के भीतर भी भय समा गया। उसमें विमान पर बैठे हुए देवता गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़ ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध प्रायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोकों के परले की भांति उपस्थित नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। इस समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थी। वह मन और नेत्रों को भी
भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूमयुक्त अग्निशिखा के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समरभूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस प्राक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और दिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरव नाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महाप्रकर्मी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, ये शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथ में लिया है। ये भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम प्रकर्मी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देखकर धनुष तानकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलय अग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर होकर राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातृ की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाएगी वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज होकर वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्र तुल्य पहने बाणों के द्वारा राक्षस के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके लाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग शत विशत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल होकर लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। 103वें सर्ग में श्री राम का रावण को फटकारना और उसके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्ष पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित होकर उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने शस्त्र बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों
से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों का ग्रहण किया। तंत्र शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित होकर महामना राघवेंद्र की छाती में शस्त्र बाण मारे। समरभूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित होकर महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोष आवेश से युक्त होकर बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तुम मेरे अनजान में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हार लाया है, इसलिए तो बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्वान विधेय राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपने मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तो बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कबीर का भाई जो है, इसलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उस निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता की को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? यदि मेरे समीप तो सीता का बलपूर्वक अपहरण करता, तो अब तक मेरे सैनिकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धि, सौभाग्य की बात है कि आज तो मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूं। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से घृत टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्प को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रु का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, प्रक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी श्री रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जानकर राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के प्रकर्म का सामना करने की क्षमता नहीं रहेगी, तब जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु का समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में
102 और 3वां सर्ग पूर्ण हुआ। 104वें सर्ग में रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उनके रथ को रणभूमि में फिर पहुंचाना। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित होकर क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, दुर्बुद्धि, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है? जब मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मेरा अभिप्राय क्या है, ये जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा ये रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, प्रक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है, और मैं युद्ध का लोभी हूं, तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मति, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा ये अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का ये काम नहीं है। तूने जो कार्य किया वह शत्रु के करने योग्य है। यदि तुम मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उनसे ऐसी कठोर वाणी कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ ये हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और ना मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूं, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं, आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द है। इस कार्य से आपका हित होगा ये सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही ये आपको प्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूं, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण मत करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बड़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लुटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूं, सुनिए। उस समय मैंने ये समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित होकर वर्षा की मारी हुई गऊओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मैंने मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना मंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का, शुभ अशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखना चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इस रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो ये कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर प्रभु, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उसकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से ऋण होने की भावना रखकर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला,
सोत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रु को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित होकर सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के महाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 105वें सर्ग में अगस्त मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देखकर भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अत्यंत अनंत किरणों से सुशोभित रश्मि विमान है। ये नित्य उदय होने वाली देवता असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्दिते नमः, देव असुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान, सन सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्र अर्ची, सप्त सप्ती, मरीचिमान, तिम्रो उन्मंथ अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य विथि, प्लवंगम,
अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सरतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से सूर्य देव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से शोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्यनाथ से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर और सारंग अर्थात शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। प्रातपर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप हैं। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सन के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा अर्थात संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्गों में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। मां बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। इनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्हें पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 105वां सर्ग पूर्ण हुआ।